हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 24 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ The Institute of Company Secretaries of India has elected Dhananjay Shukla as its president and Pawan G. Chandak as vice president for the year 2025. This announcement was made on January 19, 2025. तो भाई कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ने अपना नया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। ठीक है, प्रेसिडेंट किन्हें बनाया? धनंजय शुक्ला को, और वाइस प्रेसिडेंट पवन जी चांडक को। ओके, नेक्स्ट। On January 20, 2025, President Donald Trump signed an executive order initiating the United States withdrawal from the World Health Organization and suspending all foreign aid for 90 days. This decision has sparked significant global concern and debate. तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के अभी 47वें राष्ट्रपति के किन्हें बनाया गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। और इन्होंने अपने पद पर आकर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने WHO से विड्रॉ करने का फैसला लिया है और 90 दिनों के लिए जितने भी फॉरेन एड है उसको सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट। On January 20, 2025, President Donald Trump initiated the United States' second withdrawal from the Paris Climate Agreement, a move that has significant implications for both डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज। तो भाई WHO के साथ साथ इनके डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करें तो यह 2016 में जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ है उनके द्वारा साइन किया गया था और यह जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 195 मेंबर है, 195 मेंबर ने साइन किया था, जिसमें कि अभी US विड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। On January 17, 2025, Nigeria was officially admitted as a partner country of the BRICS bloc, which includes Brazil, Russia, India, China, and South Africa. This strategic move aims to bolster Nigeria's economic and diplomatic ties with the leading emerging economies. The announcement was made by Brazil's foreign ministry, highlighting Nigeria's significant role in strengthening South-South cooperation and advocating for global governance reforms. तो भाई नाइजीरिया अब ब्रिक्स का ऑफिशियल पार्टनर कंट्री बन गया। ठीक है, यह ब्राज़ील जो कि 2025 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी कर रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया। ब्रिक्स एक्रोनिम की बात करें तो बी से होता है ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। यह 2009 में बनाया गया था। ठीक है, और GDP की बात करें तो ये वर्ल्ड की अप्रॉक्स 37% GDP है। ठीक है, ब्रिक्स। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई हैज़ launched a scheme to provide ₹10,000 annually to landless laborers in the state. Continuing his commitment to support vulnerable sections, this initiative is a part of a larger series of welfare measures promised during the pre-poll campaign. तो भाई छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम लाया है जो भूमिहीन जितने भी मज़दूर हैं उनके लिए, और इसमें वो इनको एनुअली 10,000 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। The Ministry of Women and Child Development is commemorating the 10th anniversary of Beti Bachao Beti Padhao scheme, a pivotal initiative launched on January 2015 by Prime Minister Narendra Modi, Panipat, Haryana. This nationwide campaign aims to address
जेंडर इम्बैलेंस एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड अक्रॉस इंडिया। तो भाई 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जेंडर इम्बैलेंस इशू से निपटने के लिए लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट। इंडियाज एम्बिशन टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स has taken a significant step forward as officials from the Indian Olympic Association and experts from diverse fields gather in Gujarat for a pivotal 4-day event. This meeting, organized in collaboration with the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, focuses on developing strategies and innovative economics models to build sustainable sports infrastructure, essential for positioning India as a strong contender for hosting the prestigious global event. जैसा कि आप जानते हैं, भारत 2036 में ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए प्री प्लानिंग वगैरह के लिए गुजरात में 4 दिनों का मीटिंग चला। ठीक है, ये और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, Amitabh Kant, India's G20 Sherpa, has unveiled the behind the scenes journey of India's G20 presidency in his book, How India Scaled Mount G20. Inside the story of G20 presidency, the book highlights the challenges, negotiations, and triumphs that shaped one of the most significant global summits hosted in New Delhi in September 2023. तो भाई अमिताभ कांत जो कि G20 जब इंडिया होस्ट कर रहा था तो उसके सिरपा थे। तो उसी की एक्सपीरियंस को इन्होंने अपनी एक बुक में एक्सप्रेस किया है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ठीक है, नेक्स्ट। The sacred city of Ayodhya in Uttar Pradesh is resonating with devotion and festivity as it marks the first anniversary of the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Sri Ram Janmabhoomi Mandir. The milestone event celebrated on Wednesday, January 22, 2025 reflects the city's spiritual legacy and the culmination of centuries of devotion and struggle. तो भाई जैसा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में की गई थी। ठीक है, 2024 में, और 2025 में यह इसकी पहली वर्षगांठ थी। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।